Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equation in two variables for class 9. अब हमने 4.1, 4.2 कर लिया, हम 4.3 की तरफ चल रहे हैं। 4.3 की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन given the point 1 comma 2, given the point 1 comma 2, find the equation of a line on which it lies, जिस पर ये point lie करेगा। How do you see 1 comma 2? ये x है, ये y है। वो कह रहा है find the equation of a line on which it lies। तो मैंने लिख दिया x plus y। अब इज इक्वल्स टू लिखने की जब बारी आई तो बच्चे ने बोला x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। आप लिख दोगे यहां पर दिस इज द इक्वेशन ऑन विच, अगर साथ हो तो 1,2 लाइज। 1,2 लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इतने में एक बच्चा है, नहीं सर मैं बताता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू। अब वो बच्चा कंफ्यूज हो गया, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो कहेगा सर 2 इंटू एक्स की जगह डाल दो 1, प्लस 3 इंटू वाई की जगह डाल दो 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 6 इज 8। तो 2x प्लस 3y इज अ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच 1,2 लाइज। तो पहले वाला सही है, दूसरे वाला सही है, दोनों सही है क्योंकि दोनों के दोनों 1,2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इतने में एक बच्चे ने बोला सर मैं देता हूं एक पॉइंट, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू। अब वैल्यू क्या डालें, x की वैल्यू है माइनस, x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू है 2, तो आंसर इज 1। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये रही इक्वेशन। एक और लो, एक बच्चे ने बोला सर 100x लूंगा मैं, तो मैंने कहा ले ले यार क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस 2y। बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब 100x लिया है तो 100 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, 100 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 96। तो यहां पर आ जाएगा 96। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बच्चा कहेगा ऐसे तो गेम चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, यही उन्होंने पूछा है। उन्होंने भी यही पूछा हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। सो आप लिखोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस पासिंग थ्रू 1,2। बच्चा कहेगा थोड़ा सा और समझा दो, तो मैंने कहा सपोज ये ग्राफ है x x डैश, ये y डैश, ये y, और यहां पर ये पॉइंट है 1,2। तो यहां से कितनी लाइंस जा सकती हैं, यहां से एक लाइन भी जा सकती है, यहां से एक और लाइन भी जा सकती है, यहां से एक और लाइन भी जा सकती है, एक और लाइन भी जा सकती है, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन। सेम पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। आई होप कि जो मैं कह रहा हूं वो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को समझ आ रहा है। वैसे तुम्हें सब समझ आता है, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो। अगला क्वेश्चन है ग्राफ वाला। मेरे पास ना इस समय ग्राफ नहीं है, मेरे पास ग्राफ नहीं है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ग्राफ दे रखा था वो ग्राफ बनाओ, ऐसे वाला x x डैश, y डैश और y, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 तक लो, 1 2 3 4 5 तक लो, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है, इस क्वेश्चन का ही कोई फायदा नहीं है। जब भी ग्राफ बनाना है तो आपको याद होगा हमने एक कंसेप्ट करा था 4 सॉल्यूशंस वाला। अगर आपको याद हो तो हमें बस क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस को काट के कन्वर्ट करना है 3 सॉल्यूशंस में। बस इसके 3 सॉल्यूशंस निकाल दो इस इक्वेशन के। बच्चा कहेगा सर हमारे मैम ने तो बोला था कि 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है, कोई भी 2 सॉल्यूशंस निकाल दो और ग्राफ बन जाएगा। मगर अगर कहीं तुम्हारी गलती होगी तो वो गलती नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हें वो मेथड करा रहा हूं जिससे तुम्हारी गलती भी अगर होगी तो तुम्हारे सामने पता चल जाएगा। जैसे कि
3 सॉल्यूशंस बोला है तो एक डब्बा बनेगा। मेरी क्लास जानती है कैसा डब्बा बनाना है। ये x, ये y, 1 2 3, और अगर हल्दीराम का डब्बा बनाना है परफेक्शन वाला तो दैट इज x, y। अब बच्चे ने बोला x की वैल्यू ले लो 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,6। जीरो वीरो मत लेना, x की वैल्यू ले ली बच्चे ने 3। जो तुम्हारा मन है वो तुम लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 4, 4 आ गई तो 3,4। अब बच्चे ने बोला x की वैल्यू ले लो 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4, 3, तो 4,3। मैं चाहूंगा तुम एक डब्बा बनाओ और जो वैल्यूज मैंने लिए हैं उसके अलावा कोई वैल्यूज लो। अगर अगर शुरू से लेक्चर समझ आ रहा है, इस चैप्टर को मस्ती से कर रहे हो, तो जो वैल्यूज मैंने लिए हैं तुम वो वैल्यूज मत लो, तुम कोई और वैल्यूज ले लो। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। तो बच्चे ने बोला 1,6, 1 पे 6 यहां पर आएगा सर, 1,6, हल्का सा डॉट, सिर्फ हल्का सा डॉट, ऊपर छोटा सा सर्कल। डॉट में बच्चे जलेबियां बनाने लग जाते हैं, उसके मार्क्स कट जाते हैं। बहुत स्लाइड सा डॉट, उसके ऊपर सर्कल, बहुत स्लाइड सा डॉट, उसके ऊपर सर्कल। 1,6, सेकेंड पॉइंट है 3,4, 3,4 ये रहा, फिर सर्कल। अगला है 4,3, 4,3 ये रहा। अगर आपका ग्राफ सही है तो ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जरूर लिखना। हर लाइन का, हर इंसान का एक नाम, एक पहचान होती है। जैसे कि आपका जो नाम रखा है वो आपके माता पिता ने रखा है और आपको जानने वाले उस नाम से बुलाते हैं, मगर गवर्नमेंट के हिसाब से आपका नाम आपका आधार कार्ड है। जो आपका आधार कार्ड है उस हिसाब से आप गवर्नमेंट के लिए वो नंबर हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो नंबर आप ही का ही है, किसी और का नहीं है, तो ग्राफ बनाओगे, एक तो लाइन बच्चे इतनी छोटी सी बना देते हैं, प्रॉपर 5-6 इंच लंबी लाइन बनाना, दोनों तरफ एरो बनाना, और उसके ऊपर उसकी इक्वेशन जरूर लिखना। साफ सुथरी लाइन बनाओ, ग्राफ बनाओ, फिर आगे बढ़ो। 3 सॉल्यूशंस निकालोगे तो आपका वहीं चेक हो जाएगा कि कोई गलती तो नहीं हुई। 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ बनाया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैं यहां पर जब इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को देख के मैं थोड़ा सा हल्का सा दुखी हूं। अगर आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नहीं पढ़ा तो एक बार देख लो, और जब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ लो तब ये क्वेश्चन एक बार दोबारा मेरे से समझ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की फाइनल एक्सरसाइज में भी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। तो बच्चा बोलेगा दैट फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अभी बता देता हूं, एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है पहले बता दूं। ये साइन है प्रपोर्शनल का। जैसे कि आपकी पॉकेट मनी, भले ही आपको पॉकेट मनी मिलती है या नहीं मिलती है, बट आपकी पॉकेट में होने वाली मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फादर्स इनकम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितनी पिताजी की इनकम ज्यादा होगी उतनी ही आपकी जेब में भी पैसे होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो जितने आपके पापा जी के पास पैसे होंगे उतने ही पैसे आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा होंगे। अगर पापा जी की इनकम कम होगी तो आपकी इनकम भी कम होगी। सॉरी सर, माय फादर डज नॉट अर्न्स दैट मच, तो थोड़ा सा इस वजह से मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा कह रहे हैं बस आप पढ़ाओ। सो दैट इज ऑल। पापा के पास जितना पैसा है वो पॉकेट मनी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम जितना हार्ड वर्क करोगे उतने उस प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस, जितनी मेहनत ज्यादा उतनी कामयाबी भी ज्यादा। अब जिन्होंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो वो जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए, इक्वल्स टू का निशान लगाने के लिए यहां पर एक
कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन। इस चीज के लिए बस मैं पीछे पड़ा हुआ हूं और यहां पर दे रखा है फोर्स, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है 1 2 3, कुछ तो आएगा। तो लेट फोर्स को ले लिया हमने x, एक्सेलरेशन को ले लिया y, तो x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू y। अब एनसीईआरटी में क्या कर रखा है उन्होंने हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल एक तुक्का लगा दिया और कांस्टेंट की वैल्यू एनसीईआरटी में 3 ले ली। आप कांस्टेंट की वैल्यू 1 से लेकर, पॉजिटिव कुछ भी ले सकते थे, 1 से लेकर 100 तक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x इज इक्वल्स टू 3y हो गया। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3y। आप 4y ले सकते हो, 4y लेके इक्वेशन बना सकते हो। आप 5y ले सकते हो, 5y लेके इक्वेशन बना सकते हो। अब उन्होंने बोला इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ बनाने के लिए मेरी क्लास जानती है कि 3 सॉल्यूशंस चाहिए। यहाँ पर क्लास ऐसे लिख देगी x, y, ये 1। अब क्लास लेगी y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। वैल्यू कब क्या लेनी है वो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो जब y की वैल्यू 0 ली तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। x भी 0, y भी 0, तो 0,0। y की वैल्यू 1 ली तो x इज इक्वल्स टू 3y है, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई। और अगर y की वैल्यू 2 ली है तो x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, x इज इक्वल्स टू 6। जरूरी नहीं है x की लो y की लो, जो तुम्हें ठीक लगता हो अपने हिसाब से लेना। इसको करने के करोड़ों तरीके हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ। पहले यहां तक कॉपी कर लो, पहले यहां तक मुझे आराम से कॉपी कर लो, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो पहले समझ लो। ग्राफ तो 1 मिनट में बन जाएगा। ग्राफ इज नॉट अ बिग डील। अगर ये समझ गए हो तो अब ग्राफ पे बस इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। कौन से वाले ग्राफ पे? जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने आपको ग्राफ बनवाया था, x, x डैश, y, y डैश, 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब इसका एक पॉइंट आ रहा है 0,0, जलेबी नहीं बनानी। 3,1, 3 पे 1 आ रहा है, ये आ गया। और अगला आ रहा है 6 पे 2 आ रहा है। x पे 6 ले रहे हैं, y पे 2 आ रहा है। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ऐसे बना के मत छोड़ देना बच्चे, बस यही ग्राफ बना देते नहीं। ये प्रॉपर एक फ्री लाइन बनाओगे, जितनी लंबी बना सकते हो उतनी लंबी लाइन, और इसके ऊपर इसका नाम लिखोगे x इज इक्वल्स टू 3y। ये उस लाइन की, इस इक्वेशन की नाम हो गया। इस लाइन का, हर लाइन का एक नाम होता है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद हमारे पास आ जाता है एनसीईआरटी की 4.3। एनसीईआरटी की 4.3 में ये टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये मैंने आगे तोड़कर लिख दिए हैं, ये तोड़कर लिख दिए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8 आप एक बार कर लेना। वो ना फोटो खींचने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, और ये 8 है। ये क्वेश्चंस 4.3 है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ जस्ट आफ्टर दिस, सो दैट मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ कि एक बार 4.3 ट्राई करके रखो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।